जो काम कल करना है वो आज करना है, जो आज करना है वो अभी करना है। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। आप उठा करके वादा कीजिए मौत से पहले मौत की तैयारी करेंगे इंशाल्लाह, घबराना नहीं, ये बिल्कुल सही जा रहा। आखिरी पैगाम जवानों के हवाले से सुनाने के लिए जा रहा हूं। हमारा जवान 1 साल में 10 साल के बराबर तरक्की करेगा। शर्त यही है कि दारू छोड़नी पड़ेगी। मेरा गिरबान पकड़ सकते हैं, मैं मसनद रसूल पर बैठ करके गारंटी लेता हूं, हमारा जवान अगर दारू छोड़ दे, मैं गारंटी लेता हूं 1 साल में 10 साल के बराबर तरक्की। जवान मर रहा है, आखिरी सांस ले रहा है, जबान पर कलिमा नहीं आ रहा। फुज़ैल बिन इयाज़ ने कहा, बेटा कौन सा गुनाह किया था याद करो, उससे तौबा करो। मरने का वक्त है, आखिरी वक्त है, जबान पर कलिमा नहीं आ रहा है। तो हुजूर कोई गुनाह तो मुझे याद नहीं है, एक गुनाह याद है। डॉक्टर ने कहा था कि अगर दारू नहीं पियोगे 1 गिलास साल में 1 बार तो इलाज नहीं होगा। डॉक्टर के कहने पर साल में 1 गिलास दारू पीता था, इलाज के लिए, मजे के लिए नहीं, इलाज के लिए। उसकी नहुसत है, आखिरी वक्त है, ज़बान पर कलमा नहीं आ रहा। अल्लाह। इब्राहिम बिन आदम गुजर रहे, जवान को देखा कि शराब के नशे में उल्टा हुआ है, पेशाब खाने पर पड़ा हुआ, पेशाब की नाली में पड़ा हुआ, उसकी जबान पखाने पर है और उसका बदन पेशाब की नाली में है। कहने लगे, मेरे परवरदिगार, इस जबान को तूने अता किया था कुरान पढ़ने के लिए, ये कितना बड़ा बदनसीब नौजवान है कि अपने जबान को दारू से नापाक करके नाली में पड़ा हुआ है। मालिक, तू रहमत की रस्सी डाल करके इसको गुनाह की नाली से निकाल दे। जल्दी से पानी लिया, उस जवान के मुंह को धो दिया। जब ठंडा पानी उसकी आंख में लगा तो उसको होश आया, नशा छूटा। वो सोच रहा था कि अल्लाह वाले गुनाहगार से नफरत करते हैं। उसकी गलतफहमी दूर हो गई, वो हाथ चूमने लगा कि आज मुझे समझ में आया है कि अल्लाह वाले गुनाहगार से भी मोहब्बत करते हैं। उसने उसी वक्त तौबा किया, अल्लाह ने उसकी तौबा कबूल कर ली। अल्लाह ने नाफरमानी के रिकॉर्ड से उसका नाम निकाल दिया। रात में जवान दारू पी करके है, बोतल एक तरफ, जवाब एक तरफ। बादशाह आ गए, बादशाह ने जोर से लात मारी उस जवान, नालायक कहीं का, बोतल चढ़ा करके सो रहा। का हुजूर मैं इसका बुरा नहीं मानता, ये बताओ कि आज सूरज निकला है कि नहीं निकला है? कहाँ निकला है? का किधर से निकला है? का जिधर से रोज निकलता है। का किधर से रोज निकलता है? का पूरब से रोज निकलता है। का मुबारक हो, सुभान अल्लाह, मैं जरूर गुनहगार हूँ, दारू पी करके सो रहा हूँ, लेकिन सूरज अगर पूरब से निकला है तो तौबे का दरवाजा अभी भी खुला। अल्लाह। जिगर मुरादाबादी का आपने नाम सुना, जब मुशायरे में आते थे दारू के साथ, और इतने बेहोश हो जाते थे कि लोग उठा करके ले जाते। हजरत थानवी के यहाँ आएगा, हुजूर मेरे लिए 4 दुआ कीजिए, मेरा ईमान पर खात्मा हो जाए इसके लिए दुआ कीजिए, मेरे चेहरे पर नबी की सुन्नत दारी जिंदा हो जाए इसके लिए दुआ कीजिए, मुझे अल्लाह के घर की ज़ियारत नसीब हो जाए, हज नसीब हो जाए इसके लिए दुआ कीजिए, और हुजूर मेरे लिए दुआ कीजिए कि दारू छूट जाए। अल्लाह वालों की निगाह पड़ी, हैवान इंसान बन गया, इंसान मुसलमान बन गया, मुसलमान फरिश्ता बन गया। उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि दारू नहीं पियोगे जिंदा नहीं बचोगे। जिगर मुरादाबादी से कि अगर दारू नहीं पियोगे जिंदा नहीं बचोगे, जिंदा रहना है तो दारू पीनी पड़ेगी। उसने कहा कि अगर दारू छोड़ दूंगा तो कितने साल जिंदा रहूंगा? का 2-4 साल। कि यार दारू पीऊंगा 2-4 साल जिंदा रहूंगा, खुदा लगना नाराज होगा और हमारी जन्नत अलग बर्बाद होगी, आखिरत अलग बर्बाद होगी। मुझे मर जाना अच्छा है, लेकिन अल्लाह को नाराज करना अच्छा नहीं है। दारू के मर जाऊंगा ये मुझे अच्छा, ये मुझे चलो देखे तमाशा जिगर का, सुना है वो काफिर मुसलमान होगा। नेकियां तेरी तराजू में तुले या न तुले, दाग
फिर तेरे गुनाहों के धुले या न धुले नेकियां तेरी आज ही कर ले गुनाहों से तो अपने तौबा अल्लाह जाने के तेरी आँख खुले या न खुले अल्लाह जाने के। मर्दों के हवाले से पैगाम खत्म हो गया, सिर्फ 3 पैगाम औरतों के हवाले से सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। एक बात आप लोग कान पकड़ करके सुन लीजिए, और अगर याद ना रहे तो 100 मर्तबा कान पकड़ करके उठिएगा बैठिएगा, लेकिन ये गलती मत कीजिएगा। जलसा में रात में औरत को नहीं बुलाना, आवारा लोग घूमते रहते। रात में हाथ जोड़ करके मैं आपसे कहता हूं, और आपकी तरफ से मैं खुद कान पकड़ करके कहता हूं, आप लोग जलसा कीजिए, शौक से जलसा कीजिए, लेकिन रात में औरतों को नहीं बुलाना। आवारा लोग घूमते रहते हैं। जब दौलत जाती है तो चली आती है, जब बेटी की आबरू जाती है तो कभी वापस नहीं आती। ये जलसा आज होगा, कल होगा, परसों होगा, होता रहेगा, लेकिन इस जलसे की नहूसत से आपकी बच्ची की अगर आबरू किसी आवारा ने लूट लिया तो कभी वापस नहीं। तरीका ये है कि औरत को बुलाइए दिन में, दोपहर में इस पिंडाल में औरतों को बुलाइए, मर्दों को नहीं। दिन में दोपहर में इस पिंडाल में औरतों को बुलाइए, और एक मुकर्रिर को बुला करके औरतों में बात करा दीजिए। जब 4 बज जाए औरतों की यहाँ से छुट्टी कर दीजिए, और रात में 9 एंट्री कर दीजिए कि औरत को आना मना है, आने की इजाजत नहीं है। आबरू भी बचेगी, ईमान भी बचेगा, वरना आबरू जाएगी, ईमान अलग जाएगा। पर्दे के हवाले से, तालीम के हवाले से आपकी खिदमत में पैगाम आ रहा है, आप लोग सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बेटे को झूले पर, औरत बेटी को चूल्हे पर बिठाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बेटे से ज्यादा बेटी को आपको तालीम दिलानी। रात का सन्नाटा था, माँ ने कहा बेटी पानी में, दूध में पानी मिला। बेटी कहती मैं नहीं मिला सकती, उमर ने मना किया। उमर यहाँ कहाँ है, पानी मिला दो। कौन देखने के लिए गया? उमर तो नहीं देख रहा, उमर का खुदा देख रहा है। अम्मा मैं पानी, दूध में पानी नहीं मिला। बेटी निकल करके बाप के पास आई कि अब्बा सो नहीं रहे हो? कि तुम्हारे हाथ में तकलीफ है, मेरी नींद आंख से उड़ गई है, इसलिए नहीं सो रहा हूं। कहा कि अब्बा ये बताओ कि मुझसे मोहब्बत है? कहाँ मोहब्बत है? उसी की वजह से तो रात में नींद नहीं आ रही है। अब्बा आप गलती पर हो, एक दिल में एक ही खुदा की मोहब्बत होती है, अल्लाह और अल्लाह की मोहब्बत एक जगह। ईरान से खत आया औरंगजेब बादशाह के पास कि अपनी बेटी को मेरे पास भेजो, उसने मेरे सवाल का जवाब दिया है, मैं उसको मुंह मांगा इनाम देना चाहता हूँ, हाथ मिलाना चाहता हूँ, गोद में बिठाना चाहता हूँ। बेटी हो तो ऐसी बेटी हो, अल्लाह ऐसी होनहार बेटी सबको अता हो। उस बादशाह की बेटी से बादशाह ने कहा, बादशाह की बेटी ने बादशाह से कहा अब्बा हुजूर मुझको इनाम लेने के लिए हिंदुस्तान से ईरान बादशाह बुला रहा है। वो हाथ मिलाएगा, गोद में बिठाएगा, मुंह मांगा इनाम देगा। वो अजनबी है, मैं अजनबी औरत हूँ, वो इनाम देगा, मुझे दुनिया में तो मिलेगी, मेरा खुदा अलग नाराज होगा बेपर्दगी की वजह से, रसूल अलग नाराज होंगे बेपर्दगी की वजह से। अब्बा हुजूर इस दुनिया को लात मार सकती हूँ, खुदा रसूल को नाराज नहीं कर सकती। बाप आया बेटी के पास, बेटी ने बिस्तर समेट लिया। बाप ने कहा बेटी ये क्या हो रहा है? मैं इस बिस्तर के लायक नहीं हूँ, या ये बिस्तर मेरे लायक नहीं है। तो बेटी का जवाब सुनिए, अब्बा हुजूर आप इस बिस्तर के लायक नहीं हो, ये रसूलुल्लाह का बिस्तर है, और मैं रसूलुल्लाह की बीवी हूँ और आपकी बेटी हूँ, आपको रसूलुल्लाह पर ईमान नहीं है, इस बिस्तर के लायक आप नहीं हो।
हुस्न सूरत चंद रोज़ा, हुस्न सीरत मुस्तकिल, 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 इससे खुश होती है आँखें, उससे खुश होता है दिल, इससे खुश होती है आँखें, उससे खुश होता है दिल। जिस तरह आप दौलत की हिफाजत करते हैं, 2000 का नोट सबसे नीचे, 200 का नोट सबसे ऊपर, 2000 का नोट सबसे नीचे, दौलत की हिफाजत करते हैं, उससे बढ़कर के आपको औरत की हिफाजत करनी होगी, औरत को पर्दे में रखना होगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, बाजार से सौदा हमारी बीवी लाएगी, हम नहीं लाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये कहाँ है, ससुराल में है, कहाँ पिंडाल में है, सब समझ में आ रहा है। ध्यान से सुनिएगा। कभी कभी औरत को आप देखेंगे पैदल चलती है, तो पैदल जब चलती है तो उसके पैर का निशान जमीन पर पड़ जाता है। औरत को पैदल चलते हुए देखिए तो पैर का निशान जमीन पर पड़ा, बालू खेत है, बालू सड़क है, औरत गुजरी है, उसके पैर का निशान जमीन पर पड़ गया। उसके पीछे अगर कोई मर्द आए और उस पैर के निशान पर अगर मर्द का पैर चला जाए तो शैतान उस औरत की मोहब्बत इस मर्द के दिल में पैदा करता है। महाभारत में लिखा हुआ है, जब बाप जवान हो, बेटी जवान हो, तो एक साथ ना बैठे तन्हाई में। बाप भी जवान और अपनी बेटी, सगी बेटी जवान, तन्हाई में एक जगह ना बैठे, बड़े बड़े का पैर फिसल जाता है। शैतान बेटी से बाप को जिना करा देता है। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु अपनी बेटी आयशा के पास बैठे, बेटी से बाप बात कर रहे हैं, बेटी बाप से बात कर रही है, बेटी अपनी है, बाप अपना है। बाप का नाम अबू बकर, बेटी का नाम आयशा। नबी आए तो देखा तन्हाई में बाप है, बेटी है। अबू बकर दूसरे को साथ में लेकर के जवान बेटी के पास बैठा करो, शैतान दूर नहीं है। हजरत उमर दरवाजे पर, बेटी अंदर। हजरत उमर से पूछा गया, हुजूर आप दरवाजे पर हैं, बेटी अंदर है, घर में बीवी नहीं है, बेटी जवान है, मैं खुद जवान हूँ, तीसरा शैतान है, इसलिए जवान बेटी के साथ घर के अंदर तन्हा नहीं बैठा, बल्कि शैतान से बचने के लिए घर से बाहर। हाथ जोड़ करके मैं आपसे कहता हूँ, आप अपनी बेटी को घर के कोने में बिठाइए, घर से बाहर निकले पर्दे के साथ भेजिए। मैं गारंटी लेता हूँ ईमान अलग बचेगा, आबरू अलग बचेगी। अगर आपने बेटी को अपने हाल पर छोड़ दिया, एक वक्त आएगा, इमारत शरिया की रिपोर्ट है, 3 लाख मुसलमान लड़की भाग गई, आबरू अलग गई, ईमान अलग गया। आपको अपनी बेटी, अपनी बीवी, अपनी बहन को अपने हाल पर नहीं छोड़ेंगे। हाथ उठाइए, पर्दे के रखेंगे, उसके साथ निकलेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। क्यों हया छोड़ के बेपर्दा हुई जाती हो, कुछ नहीं पास रहा दीन की गैरत के लिए, रूबरू हश्र में माबूद के जब जाओगी, लेके क्या जाओगी, लेके क्या जाओगी तुम अपनी बारात के लिए, देखो इस्मत का तो पता न सरकने पाए, हर नजर खात में बैठी है शरारत के लिए। दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह तुम्हारी बेटी, जवान बेटी के लिए गैर से मुनासिब जोड़े का जल्द अज जल्द इंतजाम फरमाए। आखिरी पैगाम औरतों के हवाले से सुना रहा हूँ, मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो रहा, सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बहुत खूबसूरत जलसा, अपनी बीवी की लाठी से खबर लेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये दाना पानी सब बंद हो जाए।
ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से आखिरी पैगाम। आपने जितना अच्छा जलसा बनाया, हम लोगों का अपना रोज का तजर्बा है, 12 बज जाने के बाद जलसा खत्म हो जाता है, तमाशा बन जाता है, उजड़ जाता है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, ऐसा लग रहा है कि जलसा अभी शुरू हुआ। दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह आपके घर की हर परेशानी को दूर फरमाए, आपके जवान बेटे को दिन दुनिया रात चौगुनी तरक्की से मालामाल फरमाए। आपके घर में अगर कोई बीमार है तो अल्लाह जिस्मानी रूहानी हर बीमारी से उसको शिफा दे। आखिरी पैगाम सुनने के लिए तैयार? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान होंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अल्लाह जज़ाए खैर दे आपको, जैसा भी सुन रहे अच्छा सुन रहे। अगर मैं आपकी जगह होता, अचानक आप सवाल करते मेरी फंस जाता। साथ खून आपका माफ है। आखिरी पैगाम आपकी खिदमत में, ध्यान से इसको सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। शादी हो गई, लड़की ने मन इनकार कर दिया कि मैं मैके से ससुराल नहीं जाऊंगी, मगर एक शर्त है। बारात खड़ी है लड़की को ले जाने के लिए, लेकिन लड़की ने एक शर्त लगा दिया। एक शर्त है, पहले 2 खानदान का झगड़ा खत्म करो, उसके बाद मैं मैके से ससुराल जाऊंगी। बारात अकेले लड़की के बगैर चली गई। लड़की का शौहर 3000 ऊंट लेकर के दूसरे खानदान से भीख मांग रहा है, ये ऊंट ले लो, झगड़ा खत्म कर दो, वरना मेरी बीवी मैके ही में रहेगी, ससुराल नहीं आएगी। लड़की कितनी दीनदार थी, समझदार थी कि 40 साल का झगड़ा, दाहिश और गबरा का झगड़ा, 40 साल के 2 खानदान का झगड़ा 1 घंटे में खत्म कर। जब पहली रात बीवी आई मैके से ससुराल, तो शौहर ने पूछा कि तुमको कौन सा खाना पसंद है, कौन सा कपड़ा पसंद है, मैं वो कपड़ा पहनाऊंगा, मैं वो खाना तुमको खिलाऊंगा। तो लड़की ने कहा जो आपको पसंद है वही मेरी पसंद है, जो आपकी पसंद वही पसंद मेरी है, जो कपड़ा आप पहनाएंगे वही मेरा कपड़ा होगा, जो खाना आप खिलाएंगे वही मेरा खाना होगा। अरे अल्लाह की बंदी, मैं तुम्हारी पसंद मालूम करना चाहता हूँ, तो अगर मेरी अलग पसंद होती आपसे हट करके तो मैं बीवी नहीं शौहर होती। बीवी पहली रात है, लड़की मैके से ससुराल आई है, शौहर के कान में कुछ कह रही है। कान में क्या कहा वो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। लड़की कह रही है मैं मैके से ससुराल आई हूँ, आप अपने भाइयों से झगड़ा मत कीजिएगा, मेल मिलाप है। तो कहा आज ही तो आई हो और सारे घर का तुमने ठिका ले लिया, हमसे मतलब रखो, हमारे भाई के बारे में कुछ मत बोलो, हम उसको कभी माफ नहीं करेंगे। तो कहा नहीं, आपको माफ करना होगा, भलाई हमारी है, फायदा अपना। अगर माफ नहीं करोगे, झगड़ा रखोगे, नुकसान हमारा है। तो शौहर ने पूछा वो कैसे? अगर तुम अपने भाई से झगड़ा रखोगे तो हमारी औलाद में मोहब्बत से नहीं रहेगी, अगर तुम अभी झगड़ा खत्म कर दोगे हमारी औलाद का भी झगड़ा कभी नहीं होगा। आपने लाल किला की तारीख पढ़ी है, एक मलिका थी यहाँ की, हिंदुस्तान की, उसका नाम था नूरजहां। और इसी हिंदुस्तान का एक बादशाह गुजरा है, उसका नाम था जहांगीर। जहांगीर बादशाह है, राजा है, और नूरजहां रानी है। नूरजहां शिया है और जहांगीर बादशाह सुन्नी है। तो नूरजहां ने जहांगीर से कहा कि तुम शिया बन जाओ। कहा कि वो क्यों? कहा तुम मेरे आशिक हो, आशिक को अपने माशूक का मजहब इख्तियार करना चाहिए। तो जहांगीर ने कितना प्यारा जवाब दिया है वो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। सुनने के लिए आप लोग तैयार है? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। अपनी बीवी के साथ अच्छा सुलूक करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दूसरी बीवी के साथ भी अच्छा सुलूक करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये दूसरी शादी करेगा, ये चैनल वाले अगर दिखा देंगे तो पहली बीवी की तरफ से दाना पानी सब बंद हो जाए। तो उसने कहा, कितना प्यारा जुमला नकल किया, उसने कहा मेरी जान, मैंने तुमको जान दिया है, मैंने तुमको ईमान नहीं दिया है, ईमान का सौदा नहीं। राबिया बसरी सपने दिल में पैदा कर कमाल, हसरत आईशा से दी आकी
बन जा तू मिसाल, फातिमा ज़हरा की सीरत का जरा करना ख्याल, जिंदगी में गम भी आए तो न होना तू निढाल, अपने शौहर की अताअत तुझ पे लाजिम है सदा, हुक्म मौला है यही है, हुक्म मौला है यही है, और कौले मुस्तफा